तो तुमको ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी भी कॉलेज से बीटेक कर लेता हूँ, क्योंकि एमडीयू के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। तुमने खुद से प्रिपरेशन करने की प्लानिंग की कि मैं खुद से प्रिपरेशन कर लेता हूँ? कोचिंग के लिए कब दिमाग में आया आपके कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए? ध्रुव, तुम्हें हमेशा मैंने क्लास के अंदर लास्ट सीट पे बैठे देखा है। मैं लास्ट रो के बिल्कुल सेंटर में। यस सर। लास्ट सीट से कुछ प्यार था या कोई और रीजन था? हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं मिशन इंजीनियरिंग के बैक बेंचर टॉपर से। ही इज ध्रुव। हेलो ध्रुव, कैसे हो? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा ध्रुव, सबसे पहले तो हम लोग आपकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे और बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे आपने कैसे प्रिपरेशन की और आगे आने वाले बच्चों के लिए गाइडेंस। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए, उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैंने अपना डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक से। 2022 में मैं पास आउट हुआ था, जो कि एक साल ड्रॉप के बाद मैंने मिशन इंजीनियरिंग ज्वाइन करा था लीट की प्रिपरेशन के लिए। उसमें मेरी आईपीयू लीट में 2 रैंक आई है, ओबीसी कैटेगरी में। D2 लीट में भी 2 रैंक है ओबीसी कैटेगरी में। ध्रुव, यस सर। 2022 में तुमने डिप्लोमा कंप्लीट किया। 2022 में भी आपने लीट का एग्जाम दिया था क्या? नो सर। तो 2022 में लीट का एग्जाम ना देने का रीजन? सर जैसे कि डिप्लोमा में मैं इतना सीरियस था नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि डेट निकल चुकी है आईपीयू लीट के उसकी ओके एग्ज़ाम की। तो मुझे बाद में पता चला था। तो आपने कब मूड बनाया कि हाँ मुझे बीटेक करना है? सर मूड तो मेरा पहले से था, मुझे बीटेक ही करनी है, पर मैं इतना सीरियस नहीं था उस टाइम पे, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही। तो ध्रुव, मुझे एक बात बताओ कि आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग की जर्नी से हम लोग बात करते हैं कि 10th में क्या परसेंटेज थी आपकी? सर 10th में मेरे 75% थी। और डिप्लोमा करने का प्लान क्यों किया तुमने? सर डिप्लोमा का प्लान ऐसे बना कि मेरा एक दोस्त था, वो जा रहा था डिप्लोमा के लिए कोचिंग लेने के लिए, तो मैं भी उसके साथ चला गया। तो मेरी अच्छी रैंक आ गई, तो मैंने सोचा कि मैं भी अब डिप्लोमा ही कर लेता हूँ। मेरा ब्रदर भी क्योंकि डिप्लोमा से ही था। तो डिप्लोमा में आपने आर्यभट्ट कॉलेज चूज किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। डिप्लोमा कंप्लीट किया। डिप्लोमा परसेंटेज क्या थी आपकी? सर डिप्लोमा में लास्ट में 67% बनी थी मेरी फाइनल। आपने बताया कि आपकी डिप्लोमा में अच्छी रैंक थी। यस सर। क्या रैंक थी आपकी? सर मेरी 2200 कुछ करीब आई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से क्यों किया? सर उस टाइम पे मैकेनिकल की बहुत डिमांड थी और कोर ब्रांच भी थी, तो मैंने सोचा मैकेनिकल से ही क्यों नहीं कर लिया जाए। आपको गाइड किसी ने किया या आपकी चॉइस थी? सर ये मेरी ही चॉइस थी। तो आपको उस टाइम में मालूम था कि 10th के बाद किया है 12th के बाद किया है डिप्लोमा? सर मैंने 10th के बाद किया है। तो 10th के बाद में आपको आइडिया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? यस सर, क्योंकि मेरा ब्रदर इसी लाइन से था, तो मुझे मालूम था। अच्छा ध्रुव, 2022 में आपका एग्जाम मिस हो गया। आपने फॉर्म ही फिल नहीं किया। नो सर। तुमको तुम्हारा सीनियर भी मिलने वाला है ऐसा ही कॉलेज में, जो अपना ही बच्चा था। क्या नाम है सर? फर्स्ट टाइम कार्तिक, जिसने भी ड्रॉप किया था, और वो आईटी में ही है, यूएसआईसीटी में, और तुम भी पहुंच रहे हो आईटी यूएसआईसीटी में। नाइस। तो तुमको ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी भी कॉलेज से बीटेक कर लेता हूँ, क्योंकि एमडीयू के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं? सर मुझे मतलब ये तो पता था कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, पर मुझे ये भी पता था कि उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। और जैसे मेरा डिप्लोमा गवर्नमेंट कॉलेज से था, तो मैं यही चाहता था कि मेरी बीटेक भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही हो। तो घर वालों को क्या रिएक्शन था? घर वालों को ऐसे ही आपत्ति नहीं थी कि तुमने एक साल बर्बाद कर दिया, या फिर तुमको ऐसा गिल्ट नहीं था कि मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा? बहुत लोगों को लगता है कि एक साल बर्बाद हो जाएगा। मतलब घर वाले मेरे वैसे थोड़े सपोर्टिव हैं, पर उन्होंने भी मेरे को बहुत फोर्स किया कि तू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ले, कि एमडीयू वगैरह जैसे बहादुरगढ़ में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। पर मेरे को यही था कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है, और मेरे को थोड़ी यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सपीरियंस वो करनी थी। जब तुम स्टार्टिंग में तुमने प्लान किया कि मैं एक साल ड्रॉप करता हूं, तो तुम्हें उस टाइम में डर नहीं लगा? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट डिप्लोमा में तो नहीं रहे। मिडिल लेवल के स्टूडेंट 67% मिडिल स्टूडेंट है, ठीक है। तो उस टाइम में आपको ये डर नहीं लगा कि
एक साल वेस्ट करने के बावजूद भी मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं सर, मुझे अपने आप पे भरोसा था। अगर मैं खुद पे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं कर लूंगा। तो तुमने खुद से प्रिपरेशन करने की प्लानिंग की कि मैं खुद से प्रिपरेशन कर लेता हूँ? कोचिंग के लिए कब दिमाग में आया आपके कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए? सर खुद से प्रिपरेशन कर लो तो, पर उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि कहाँ से कौन से क्या पढ़ें। मैथमेटिक्स का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैकेनिक्स का भी। तो मैंने सोचा कि कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट कर लूँगा, थोड़ा थोड़ा मतलब इंस्टीट्यूट से भी हो जाएगा, थोड़ा मैं कर लूँगा तो हो जाएगा। तो मिशन इंजीनियरिंग के बारे में आपको कैसे मालूम चला था? सर मिशन इंजीनियरिंग पे मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था, बेस्ट कोचिंग फॉर लीट, तो मुझे मिशन इंजीनियरिंग मिला था। तो मिशन इंजीनियरिंग को ज्वाइन कब किया था तुमने? सर मैंने नवंबर में सेकंड बैच ज्वाइन करा था मिशन इंजीनियरिंग का। ओके, तो उस टाइम के पीरियड तक आपने क्या किया? सर उस टाइम तक मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, और मुझे एक टाइम ऐसा लगा कि मुझसे नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूँ। ध्रुव, यस सर। आपने 1 साल ड्रॉप किया यस सर। और आपके पास टाइम भी काफ़ी था यस पढ़ने के लिए। आपने सेल्फ स्टडी भी काफ़ी की, यस सर। लगभग 3-4 महीने के आसपास तो सेल्फ स्टडी की आपने। यस सर। फिर आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगी कि आपको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ गई? सर शुरू से मैं साइंस में बहुत वीक स्टूडेंट रहा हूँ। मेरे 10th में भी साइंस में बहुत कम मार्क्स थे, तो मुझे फिज़िक्स और मैकेनिक्स का बहुत डर था कि मुझसे नहीं होगी, और मुझे सेल्फ स्टडी में भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता हूँ। ध्रुव, तुम्हें हमेशा मैंने क्लास के अंदर लास्ट सीट पे बैठे देखा है। मैं लास्ट रो के बिल्कुल सेंटर में। यस सर। लास्ट सीट से कुछ प्यार था या कोई और रीजन था? सर मैं कभी टॉपर स्टूडेंट तो रहा नहीं, तो मुझे लगता था जो आगे बच्चे बैठते हैं उनको मतलब हमेशा ब्लैक बोर्ड वगैरह पे ही देखना पसंद होगा। तो मुझे इतना मतलब मुझे पढ़ाई के साथ थोड़ी मस्ती भी करनी अच्छी लगती है। तो बैक सीट पे मतलब बच्चों के साथ थोड़ी बात कर लेते हैं, मस्ती कर लेती, तो इसलिए बैठ जाता था सर। मैं तुम्हारे बारे में एक बात बताता हूं, मैं जो आज तक मैंने अभिषेक सर से डिस्कस नहीं की। जब मैं नॉर्मल क्लास में पढ़ाता था ना, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था। यस सर। तो मुझे ऐसा लगता था कि जनरल बच्चा है और टॉप 100 में आ जाए या टॉप 200 में आ जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टेस्ट लिया था ना, जब हमारी फर्स्ट पीटीएम करवाई थी मैंने, यस सर, और उसके बाद जो मैंने टेस्ट तुम्हारा देखा था, उस टेस्ट ने मेरा माइंड चेंज कर दिया था तुम्हारे लिए। यस सर। उस टाइम में मुझे लगा था, वो फर्स्ट फीलिंग थी तुम्हारे लिए जब मुझे ऐसा लग गया था कि हाँ ये लड़का कुछ करने वाला है। और तुम्हारे पेपर ने बताया था, क्योंकि वो एग्जाम जो था वो सब्जेक्टिव लिया था, तुम्हें याद होगा शायद। यस सर। है ना, वो सब्जेक्टिव एग्जाम था और तुमने बहुत बढ़िया अटेम्प्ट किया था। मतलब जो आगे बैठने वाले बच्चे थे उन लोगों ने भी नहीं किया था जितना अच्छा तुम्हारा एग्जाम था। आई थिंक यू वर द टॉपर इन दैट एग्जाम ना? सेकंड टॉपर था। सेकंड टॉपर थे, हाँ तुम सेकंड टॉपर थे उस एग्जाम के अंदर। और उस टाइम में मुझे लगा था कि हाँ आज भी सेकंड ही हो। यस सर। हमेशा सेकंड रहना है क्या? #2 सर। #2 वेरी गुड। तो उस टाइम में मुझे लग गया था कि हाँ ध्रुव कुछ अच्छा करने वाला है, और वो टाइम था और आज का टाइम है, मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा। उसके बाद से तो मैं हमेशा क्लास के अंदर भी बोलता रहा। उसके बाद तो क्लास में बहुत बार बोला मैंने कि हाँ ध्रुव अच्छा करेगा, ध्रुव अच्छा करेगा, ध्रुव अच्छा करेगा। लेकिन तुम्हारा टीचर्स के साथ कम इंटरेक्शन हमेशा ये शो करता था स्टार्टिंग में कि ये बच्चा बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है, ना बहुत अच्छा करने वाला है ना। अब मेरी सजेशन है, कहीं ना कहीं टीचर के साथ तुम्हें आगे के लिए इंटरेक्शन बनाना चाहिए। अदरवाइज हो सकता है यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, या फिर आगे तुम जब जॉब में चले जाओगे और अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं प्रमोशन में कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। ओके सर, मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँ। हाँ, तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा इंटरेक्शन रखना चाहिए। लेकिन तुम छुपा रुस्तम निकले। जब मैंने टेस्ट लिया था तब मुझे पता चला कि ये हाँ मेरे पास एक हीरा बैठा हुआ है। एक बात मैं भी बताता हूँ कि आई थिंक तुम्हारा मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट। यस सर। ये तो पूरी क्लास जानती है। यस सर, पूरी क्लास को पता था ये तो।
अब मैं एक बात बताता हूँ कि सर मैंने इस बच्चे के लिए कितने कॉन्सेप्ट लगाए कि किसी भी तरीके से ये आगे बैठ जाए। सर आपने मेरे सारे फ्रेंड्स को आगे बिठाया, मुझे पता है सर। मतलब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल को मैंने ब्रेक किया कि किसी भी तरीके से ये आगे बैठ जाए। जब टेस्ट हुआ फिर मुझे लगा कि ठीक है तुम अपने रास्ते में माहिर हो, तो मैंने भी तुम्हें बोलना छोड़ दिया। लीड में जब बच्चे आते हैं तो उन्हें मैथ्स को लेकर के बहुत डर होता है। 90% बच्चों का ये डाउट होता है कि सर मुझे मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स में मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। सीधा बच्चे बोलते हैं सर मुझे मैथ्स में बिल्कुल भी नहीं आता है। तुम्हारा मैथ्स को लेकर के क्या रिव्यू है? सर मैं जब यहाँ आया था मैं भी मैथ्स में 0 ही था। मैंने अभिषेक सर की क्लास में बैठा मैथ्स की में, सर ने बहुत अच्छा मतलब बेसिक से हमें कराया और टॉप लेवल के क्वेश्चंस तक कराए हैं हमें। तो आज मैं टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी अच्छे से सोल्व कर सकता हूँ। सर मैथ्स बोलने के लिए मुश्किल बताते हैं लोग, पर मैथ्स इतनी मुश्किल नहीं है। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। अगर बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है और क्लास में कॉन्सेंट्रेशन से बैठा है तो सर बहुत अच्छे से बेसिक से पढ़ाते हैं और टॉप लेवल तक के क्वेश्चन सोल्व करवा देते हैं। तो मतलब अगर शुरू से कोई बच्चा भी स्टार्ट कर रहा है ना, तो मतलब वो लीड के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है। ध्रुव, पूरे प्रिपरेशन जर्नी में कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आता है जब मोटिवेशन डाउन होता है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था? और अगर हुआ तो तुमने उसे कैसे हैंडल किया? तुमने अपने लेवल ऑफ स्टडी को कैसे मेंटेन रखा? सर मेरा लीड की प्रिपरेशन में तो मोटिवेशन डाउन नहीं हुआ था, पर डिप्लोमा में ज़रूर हुआ था। सर डिप्लोमा में मेरे को जैसे ही मैंने डिप्लोमा में फर्स्ट सेम गया था तो मैथ्स तो आती है, मतलब तो फिज़िक्स भी थी और मैं साइंस में बहुत लो था, तो मेरी फिज़िक्स में ही बैक लग गई थी। वहाँ मेरा मोटिवेशन 0 ही हो गया था। मतलब लीड के एग्जाम में तुम इतने कंसिस्टेंट थे, इतने कॉन्फिडेंट थे कि मतलब पूरे जर्नी में तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा है। दैट्स रियली ग्रेट। आप कितने घंटे की पढ़ाई करते थे डेली बेसिस पर, और हर एक लीड एस्पिरेंट्स को कितने घंटे देने चाहिए? सर मैं एक्स्ट्रा तो कुछ पढ़ाई नहीं करता था, जो होमवर्क यहाँ से मिलता था मैं वही करता था बस। पर मैं अपने से गद्दारी नहीं करता था। सर मेरे हिसाब से तो लीड एस्पिरेंट को 4 से 5 घंटे देने चाहिए, इनफ होता है। और अपने फेवरेट सब्जेक्ट को शायद 1-1.5 घंटा ज़्यादा भी दे दे। ध्रुव, आपने बताया कि आप डेली बेसिस पर 4 से 5 घंटे पढ़ते थे। यस सर। और आप उतना ही पढ़ते थे जितना कि यहाँ से होमवर्क मिलता था, या फिर क्लासरूम के अंदर जो मिलता था वो आप करते थे? किसी अदर सपोर्टिव मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी? सर अदर सपोर्टिव मटेरियल की क्या बात सर, जो यहाँ पे होमवर्क मिलता है वही पूरा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक बात और, कि आपने आर्यभट्ट से प्लेसमेंट क्यों नहीं ली? सर मैं डिप्लोमा में ज़्यादा सीरियस नहीं था और मेरा मोटिव भी नहीं था प्लेसमेंट लेने का, तो मैंने इसलिए नहीं ली। ध्रुव, तुमने लीड का ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था। यस सर। ऐसा क्या इंस्पायरिंग लगा कि जो तुमने ऑफलाइन ही बैच ज्वाइन किया, ऑनलाइन बैच ज्वाइन नहीं किया? क्योंकि तुम दूर से भी आते थे। सर डिप्लोमा का हमारा ऑनलाइन ही गुजरा है। सर हमें पता है कि ऑनलाइन में कैसी पढ़ाई होती है और ऑफलाइन में कैसी पढ़ाई होती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है। ऑनलाइन में बच्चे क्लास ऑन करके सो जाते हैं, तो सबको पता है। हमने भी बहुत किया है। तो आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे कि उन्हें ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहिए, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए? सर मैं तो यही बोलूँगा डेफिनेटली वो ऑफलाइन ही बैच ज्वाइन करे। अगर वो दूर भी है तो 2 दिन क्लास होती है, 2 दिन आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्रुव, आपको क्या लगता है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बच्चे की? बच्चे को इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना चाहिए? सर मेरा मानना तो ये है कि बच्चे का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो पहले कंप्लीट कर ले। उसके बाद जो एग्ज़ाम में ज़्यादा जिसका लोड है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के प्रायोरिटी से, उसे वो करना चाहिए। ध्रुव, टेस्ट सीरीज को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी? सर मैंने टेस्ट सीरीज़ को बहुत सीरियस लिया था और मेरा मानना है कि हर बच्चे को टेस्ट सीरीज़ को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि फिर तुम्हें एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्वेश्चंस को हैंडल करने में। अच्छा ध्रुव, यस, मैं अक्सर ये बोला करता था कि टेस्ट में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते हैं वो तो ठीक है,
जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं उनको तुम्हें दोबारा से री अटेम्प्ट करना चाहिए, उनकी एनालिसिस करनी चाहिए। तो क्या तुम कभी ऐसा करते थे या तुमने कभी ऐसा किया? सर मतलब जो मैंने पढ़ा हुआ है वो तो मैं हमेशा एनालाइज करता था। अब कोई सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आता था तो मैं वो नहीं देखता था। आईपीयू का जब एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए उसके बाद आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या थी? सर मैंने तो सिलेबस 1 महीने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, तो मुझे बस रिवाइज करना था, तो मेरे को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। जिस टाइम आप एग्जाम सेंटर की सीट पर बैठे थे तो उस टाइम आपके अंदर की फीलिंग क्या थी? आपको डर लग रहा था या आप कॉन्फिडेंट थे? आपको कैसा लग रहा था? सर अब किसी बच्चे ने 1 साल ड्रॉप लिया है तो वो तो डरेगा ही। तो सर मेरे को भी बहुत डर लग रहा था कि एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या रैंक आएगी, पर सर वो एग्ज़ाम आने के बाद हो गया था, मतलब नॉर्मल। और एग्जाम होने के बाद आपकी क्या फीलिंग थी? सर एग्ज़ाम देने के बाद मैं अपने आप से बहुत नाखुश था। फिर जब मैं अपने बाहर फ्रेंड से मिला तो उनका पेपर मुझसे भी गंदा हुआ है तो मैं जान के खुश हो गया था। अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई है और ध्रुव को USICT IT अलॉट हो चुका है। यस सर। जिस दिन USICT IT अलॉट हुआ उस दिन आपकी क्या फीलिंग थी? सर इट वाज वेरी ग्रेट कि मुझे IT मिल गई। मैं बहुत खुश था कि मुझे IP का मेन कैंपस मिल गया और मुझको भी यूनिवर्सिटी लाइफ जीनी थी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश था। तो ध्रुव, यूनिवर्सिटी कैंपस आपको मिल गया है, आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करना है या पूरी तरह से पढ़ाई को फोकस करना है? सर मैं यूनिवर्सिटी लाइफ भी इंजॉय करूँगा और पढ़ाई पे भी फोकस करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ करता था। मतलब यूनिवर्सिटी में भी आपको बैक बेंचर ही रहना है? यस सर, मतलब पढ़ाई को भी फोकस रहना है पर लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी। यस सर। ध्रुव, आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ कि बच्चे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा टच में हैं। यस सर। कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रहती है। आप कितना कांटेक्ट में रहते थे? सर मैं सोशल मीडिया पर टोटली एक्टिव था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दिया था। मैंने पढ़ाई वढ़ाई के लिए फ़ोन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता था। मैं सब कुछ करा है मैंने लाइफ में, इंजॉय भी करी है, पढ़ाई भी करी है, सब कुछ करा है। इन द लास्ट ध्रुव, यस सर, अपने जूनियर्स के लिए क्या बोलना चाहोगे? सर मैं जूनियर्स को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि मेरी तरह 1 साल वेस्ट ना करें। अपने स्टार्टिंग से ही लीड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, जो 5th सेम या 4th सेम में स्टार्ट होती है। बाकी तो सर अच्छी गाइडेंस देते हैं, सर आपको सब बता ही देंगे। थैंक यू सर।